नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पटेल सर कोचिंग क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोतों के बारे में। इससे ठीक पहले हम जो इसका पार्ट 1 था उसमें हम कवर कर चुके हैं पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। ठीक है, इस वाली क्लास में जो हम कवर करेंगे प्रमुख जो प्राचीन भारतीय इतिहास के जो प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं उनके बारे में। इसके अंतर्गत हम कवर करने वाले हैं साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत जो प्रमुख वेद हैं या वेदांग हैं या जो आरण्यक हैं या उपवेद हैं या उपनिषद या जो प्रमुख महाकाव्य हैं, ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं, उन सब के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक अपना, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोतों के अंतर्गत साहित्यिक स्रोत। तो सबसे पहले हम देखेंगे वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो प्रमुख साहित्यिक जो स्रोत हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो साहित्यिक स्रोत जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम धार्मिक साहित्य के बारे में, फिर देखेंगे हम इसके ठीक बाद लौकिक साहित्य या धार्मिक साहित्य के बारे में। तो जो धार्मिक साहित्य हैं उनके अंतर्गत हम देखने वाले हैं ब्राह्मण साहित्य, और धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जो हम देखेंगे वो सबसे पहले हम देखने वाले हैं ब्राह्मण साहित्य या ब्राह्मणोत्तर साहित्य। इसके ठीक बाद देखेंगे हम लौकिक साहित्य के बारे में। तो ब्राह्मण साहित्य में जो प्रमुखता क्या क्या दर देखने वाले हैं हम लोग, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, उपवेद, प्रमुख जो षड दर्शन हैं उनके बारे में, प्रमुख महाकाव्य जो महाभारत हैं, रामायण आदि हैं उनके बारे में, प्रमुख पुराणों के बारे में, और जो स्मृति ग्रंथ हैं उन सब के बारे में हम ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत देखने वाले हैं। इसके ठीक आगे हम जो ब्राह्मणोत्तर साहित्य है उसमें जो बौद्ध हैं एवं जैन साहित्य की जो रचना है उनके बारे में हम देखने वाले हैं। लौकिक साहित्य के अंतर्गत हम जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे हम ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में, प्रमुख जो विदेशी विवरण हैं उनके बारे में, या जो विदेशी यात्रियों ने जो जीवनियाँ लिखी हैं किन्हों प्रमुख शासकों के बारे में, उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं लौकिक साहित्य के अंतर्गत। इम्पोर्टेंट नोट्स जो है वो है वैदिक साहित्य काल अवधि में मुख्य रूप से 4 चरणों, जैसे जो वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं या उपनिषद, उनमें साहित्य का विकास देखा जा सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे वेद के बारे में। तो वेद क्या होता है? तो ब्राह्मण साहित्य में जो सर्वप्रथम या महत्वपूर्ण जो स्थान है वो किसका है? वो वेदों को दिया गया है। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य में जो सर्वप्रथम या सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान है वो वेदों को दिया गया है। वेदों की रचना वैदिक काल में हुई थी। अगर पूछा जाए कि वेदों की रचना कब हुई थी तो वो किस काल में हुई थी, तो वो हुई थी वैदिक कालों में। वेद वैदिक काल की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान के एकमात्र स्रोत हैं। तो वेद क्या होते हैं या वेद का अर्थ क्या होता है? तो वेद का जो अर्थ है वो होता है ज्ञान। ठीक है, और वेदों से जो जानकारी मिलती है वो क्या मिलती है हमें? वैदिक काल की जो सांस्कृतिक जो दशाएँ थीं या उस समय का जो ज्ञान था उसका एकमात्र जो स्रोत है वो क्या है? वेद। आगे ठीक देखेंगे हम जो वेद है वो संस्कृत भाषा के वेद धातु से बना हुआ है। ठीक है, वेद किस शब्द से बना हुआ है, किस धातु से बना हुआ है संस्कृत के? वो बना हुआ है वेद धातु से, जिसका जो अर्थ होता है, समुचित जो अर्थ होता है वो होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। इस प्रकार से हम कहें अगर तो वेदों की जो संख्या होती है वो 4 होती है। प्रमुख वेद ऋग्वेद है, उसके ठीक बाद यजुर्वेद, फिर उसके ठीक बाद सामवेद और अथर्ववेद। अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वेद कितने प्रकार के होते हैं या वेदों की संख्या क्या है, तो आप कहेंगे 4। कौन कौन से हैं अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे प्रमुख इंपोर्टेंट नोट्स वेदों के अंतर्गत जुड़े हुए हैं। इन चारों वेदों का जो सम्मिलित रूप होता है उसको क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। और संहिता जो होता है वो वैदिक जो मंत्र हैं उनका संग्रह होता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चारों वेदों के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे संहिता कहा जाता है। आगे देखेंगे श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण जो वेद हैं उनको श्रुति भी कहा गया। क्या कहा गया है? जो श्रवण परंपरा अर्थात सुनने में सुरक्षित होने के कारण जो वेद हैं उनको क्या कहा गया? श्रुति भी कहा गया। अगर कभी पूछ लिया जाए कि वेदों को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे श्रुति। और चारों वेदों को जो सम्मिलित रूप है उसको क्या कहा जाता है अगर पूछा जाए, तो आप कहेंगे संहिता। प्रथम जो 3 वेद हैं, जैसे ऋग्वेद हुआ, यजुर्वेद हुआ और सामवेद, जो प्रथम 3 वेद हैं उनको इनके जो सम्मिलित रूप है उसको वेद त्रयी नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? इन प्रमुख जो 3 वेद हैं, प्रथम ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन सब के 3 के सम्मिलित जो रूप है उसको कहा जाता है वेद त्रयी। आगे देखेंगे त्रयी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है 3 वेद। ठीक है, आगे देखेंगे वेद क्या होता है। तो वेद होता है ज्ञान का प्रमुख स्रोत होता है। वेद क्या होते हैं? ज्ञान का प्रमुख स्रोत होते हैं। वैदिक साहित्य जो है हमारी संस्कृति की साहित्य जड़ है।
नेक्स्ट देखेंगे हम वेद और उनके प्रमुख जो कार्य हैं और उनसे जुड़े हुए जो प्रमुख उपवेद हैं उनके बारे में हम देखने वाले हैं चार्ट के माध्यम से। तो सर्वप्रथम जो वेद है या सबसे प्रमुख जो वेद है वो है ऋग्वेद। इसके जो यज्ञ कराने वाले जो पुरोहित होते हैं इनके बारे में अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में कि यह वेद दे ऐसा करते हैं वो लोग कि आपको एक वेद दे दिया होता है, उसके बाद उससे आप लोग से पूछते हैं कि इस वेद से संबंध जो यज्ञ है उसको कराने वाले जो पुरोहित हैं उनको क्या कहा जाता है। तो आप बताएंगे फिर इस प्रकार से। तो ऋग्वेद के जो पुरोहित होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं होता या होत्र। ठीक है, तो ऋग्वेद के जो यज्ञ कराने वाले पुरोहित जो होते हैं उनका नाम होता है होता या होत्र। प्रमुख जो इनका कार्य होता है वो क्या होता है? देवताओं को यज्ञ में बुलाना, ऋचाओं का पाठ करते हुए देवों की स्तुति करना। तो जो ऋग्वेद के अंतर्गत जो यज्ञ कराने वाले जो पुरोहित होते हैं उनका जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है देवताओं को यज्ञ में बुलाना, और जो ऋचाएँ होती हैं या मंत्र होते हैं उनके द्वारा उनका पाठ करते हुए देवों की जो स्तुति या वंदना होती है उनका करना। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रमुख वेद के बारे में, यजुर्वेद के बारे में। तो यजुर्वेद जो प्रमुख वेद है उनके जो यज्ञ कराने वाले जो पुरोहित होते हैं, अगर उनके बारे में पूछा जाए कि यजुर्वेद का यज्ञ कराने वाले जो प्रमुख है पुरोहित होते हैं उनका नाम क्या होता है, तो उन्हें कहते हैं आप अध्वर्यु। ठीक है, इनका जो प्रमुख कार्य होता है अध्वर्यु का। यजुर्वेद से संबंधित जो यज्ञ होता है उनको कराने वाले जो पुरोहित होते हैं उनका कार्य होता है याज्ञ के जो कर्म कांड होते हैं उनका समुचित अनुष्ठान करना, अर्थात जो हवन या वेद या यज्ञ वगैरह होते हैं उन सब कर्मकांड जो होते हैं उनका समुचित अनुष्ठान करना किनका कार्य होता है? वो होता है अध्वर्यु का। नेक्स्ट देखेंगे हम सामवेद के बारे में, जो अगला वेद है सामवेद। तो इनको जो यज्ञ कराने वाले जो पुरोहित होते हैं उनको कहा जाता है उद्गाता या उद्गात्री। ठीक है, और इनसे संबंधित जो प्रमुख जो कार्य होते हैं वो होते हैं ऋचाओं का स्वरगान करना, गायन के माध्यम से देव स्तुति करना। तो अगर पूछ ले जाए कि जो गीतों से संबंधित या संगीत के माध्यम से जो यज्ञ कराने वाले जो पुरोहित हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है उद्गाता। या संगीत से संबंधित जो वेद है तो वो कौन सा वेद है? वो है सामवेद। नेक्स्ट वाला वेद देखेंगे कौन सा है? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद से संबंधित जो यज्ञ कराने वाले जो पुरोहित होते हैं उनको कहा जाता है ब्रह्मा, और इनका जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है यज्ञ का पूर्ण निरीक्षण करना। यह तीनों अन्य पुरोहितों के जो यज्ञ हैं उन संपादनों का निरीक्षण भी करते हैं, अर्थात यह सर्वोच्च पुरोहित भी होता था उस समय का। तो आप इस चार्ट के माध्यम से हालांकि समझ गए होंगे कि किस वेद से संबंधित कौन सा पुरोहित होता है। आप इनको एक रिवीजन के माध्यम से जल्द याद करने की कोशिश करेंगे कि ऋग्वेद से संबंधित जो पुरोहित होते हैं वो होता या होत्र होते हैं। यजुर्वेद से संबंधित जो पुरोहित होते हैं वो होते हैं अध्वर्यु। नेक्स्ट देखेंगे हम। और सामवेद से संबंधित जो यज्ञ कराने वाले जो पुरोहित होते हैं वो होते हैं उद्गाता या उद्गात्री, और अथर्ववेद से संबंधित जो यज्ञ कराने वाले पुरोहित होते हैं वो होते हैं ब्रह्मा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे उपवेदों के बारे में। तो जो प्रमुख वेद हैं 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनसे संबंधित जो प्रमुख उपवेद हैं इनके बारे में भी अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो इनसे संबंधित हम जो प्रमुख उपवेद हैं उनका अध्ययन भी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देर न करते हुए देखते हैं ऋग्वेद से संबंधित जो उपवेद है, या अगर इसके बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद से संबंधित जो उपवेद है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे आयुर्वेद। और आयुर्वेद किससे संबंधित है? तो यह स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के विज्ञान के बारे में बताता है। ठीक है, आगे जो यजुर्वेद है इससे संबंधित जो उपवेद है वो कौन सा उपवेद है? वो है धनुर्वेद। और इस धनुर्वेद के अंतर्गत इसमें प्रमुख युद्ध कला और शस्त्र विद्या का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले वेद के बारे में, वो होता है सामवेद, और इसका जो उपवेद होता है वो होता है गंधर्व वेद। और गंधर्व वेद उपवेद के अंतर्गत प्रमुख संगीत, नृत्य और कला इनसे संबंधित प्रमुख गतिविधियों का वर्णन किया जाता है। आगे देखेंगे हम अथर्ववेद के बारे में। इससे संबंधित जो उपवेद होता है वो होता है शिल्प वेद, और शिल्प वेद के अंतर्गत हम स्थापत्य, शिल्पकला और निर्माण कला का अध्ययन करते हैं। एक बार रिवीजन के तौर पर जल्द से जल्द हम इसका फिर से अध्ययन करेंगे। ऋग्वेद से संबंधित जो उपवेद होता है वो कौन सा होता है? वो होता है आयुर्वेद। और यजुर्वेद से संबंधित जो उपवेद होता है वो होता है धनुर्वेद। सामवेद से संबंधित जो उपवेद होता है वो होता है गंधर्व वेद। और अथर्ववेद से संबंधित जो उपवेद होता है वो होता है शिल्प वेद। नेक्स्ट हम देखेंगे ऋग्वेद के बारे में कि वेदों में जो सबसे प्राचीन एवं जो विशालतम जो वेद है वो होता है ऋग्वेद। नेक्स्ट हम देखेंगे ऋग्वेद के बारे में। यह क्या होता है ऋग्वेद? यह छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्रों का यह अद्भुत संकलन है ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है इसके बारे में हम जानकारी करते हैं। सबसे पहले देखेंगे यह सबसे प्राचीन एवं विशालतम वेद है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद की क्या विशेषता है,
तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ये ऐसा कभी क्वेश्चन पूछे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप कहेंगे ऋग्वेद। या सबसे विशालतम या प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप कहेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद का क्या है, यह ऋचाओं में बद्ध है। किसमें है, यह ऋचाओं में बद्ध वेद है ऋग्वेद। जो ऋचा है या ऋक्ष जो शब्द है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र। ऋक्ष शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र होता है। अधिकांश जो विद्वान हैं उन्होंने क्या माना है कि ऋग्वेद की जो रचना है वो 2000 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद की जो रचना है वो कब हुई थी, तो आप बताएंगे 2000 ईसा पूर्व के आसपास। और अगर कुछ जो विद्वान वो NCERT के आंकड़ों के अनुसार कुछ विद्वानों का कहना है जो ऋग्वेद का जो रचना काल है तो वो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऋग्वेद से जुड़े हुए प्रमुख तत्व। तो ऋग्वेद के जो अंतर्गत कुल जो शाखाएं हैं ऋग्वेद की वो हैं 21, किंतु आज केवल साकल, सांख्यायन और आश्वलायन शाखाएं ही मिलती हैं। ऋग्वेद के अंतर्गत कुल जो शाखाएं हैं वो 21 शाखाएं थीं, लेकिन अब जो शाखाएं देखने के लिए मिलती हैं वो हैं साकल, सांख्यायन और आश्वलायन। नेक्स्ट देखेंगे हम ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं। प्रमुख इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको स्टार लगा लीजिए क्योंकि इससे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद में जो कुल मंडल हैं कितने हैं, तो आप कहेंगे 10 मंडल हैं। अगर पूछा जाए ऋग्वेद में कुल सूक्ति कितनी हैं, तो आप कहेंगे 1028 सूक्ति हैं। अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद में संबंधित जो ऋचाएँ हैं वो कितनी हैं, तो आप कहेंगे 10,580 ऋचाएँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जो 1028 सूक्त हैं उनमें से साकल पाठ में कुल 1017 सूक्त हैं तथा 11 जो हैं वो कौन से सूक्त हैं, वो हैं बालखिल्य सूक्त हैं। अगर कभी पूछा जाए कि 1028 जो सूक्त हैं उनमें से साकल पाठ से संबंधित सूक्त कितने हैं, तो आप कहेंगे कुल 1017 हैं तथा जो बालखिल्य सूक्त जो हैं वो हैं 11 हैं। ऋग्वेद के सूक्त जो हैं उनमें प्रमुख रूप से जो इंद्र देवता एवं अग्नि देवता की प्रार्थना की गई है। ऋग्वेद से संबंधित जो प्रमुख सूक्त हैं उनके में किन किन देवताओं का वर्णन किया गया है, प्रार्थना की गई है, तो उसमें की गई है इंद्र देवता एवं अग्नि देवता के संबंध प्रार्थना की गई है। आगे देखेंगे हम ऋग्वेद के जो प्रमुख 3 मंडल हैं उनके बारे में। तो पहला जो मंडल है ऋग्वेद का जो पहला और अंत था जो अंतिम 10वां मंडल है सबसे बाद में जोड़ा गया है, अर्थात संभवतः जो नवीनतम एवं बड़े मंडल ये दोनों ही हैं। जो पहला मंडल है और 10वां मंडल ये दोनों बड़े हैं और सबसे बड़े मंडल हैं, और दूसरा मंडल जो है वो सबसे छोटा मंडल है। ठीक है, ऋग्वेद के 10 मंडलों में तो जो तीसरा मंडल है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऋग्वेद के 10वें मंडल के बारे में। तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है वो एक महत्वपूर्ण मंडल माना जाता है क्योंकि इसमें क्या है, सर्वाधिक सूक्त विभक्ति किसमें है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, जिसमें पुरुष सूक्त के बारे में, जिसमें जो पुरुष सूक्त है उसके बारे में, नदी सूक्त है उसके बारे में, नासदीय सूक्त है उसके बारे में और विवाह सूक्त अर्थात सूर्य सूक्त के बारे में वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो ऋग्वेद का जो विवाह सूक्त है वो क्या है, पूषण या पुण्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का जो विवाह सूक्त है वो पूषण या पुण्य देवता को समर्पित। थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप इसको ध्यान रखेंगे कि ऋग्वेद का जो विवाह सूक्त है वो किनको, पुण्य देवता या पूषण देवता को समर्पित है, जिसकी रचना किसने की है, सूर्य ने की है। अर्थात इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है, सूर्य सूक्त भी कहा जाता है। आगे देखेंगे हम जो ऋग्वेद के 10वें मंडल का जो 85वां सूक्त है अर्थात विवाह सूक्त या ऋषि विवाह से संबंधित है। कहने का मतलब है ऋग्वेद के 10वें मंडल का जो 85वां सूक्त है अर्थात विवाह सूक्त वो किससे संबंधित है, वो ऋषि विवाह से संबंधित है। इसके अंतर्गत जो सूर्य की पुत्री सूर्य तथा जो सोम के विवाह का वर्णन दिया गया है। सूर्य की जो पुत्री थी वो सूर्या, उनका तथा सोम जो है सोम, उनके विवाह का वर्णन दिया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंतर्गत। आगे देखेंगे ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें देवताओं के रूप में सविता, रुद्र, मित्र, वरुण, सूर्य, मारुत एवं उषा देवी का भी उल्लेख मिलता है। अगर कभी पूछा जाए कि ऋग्वेद के किस मंडल में सविता या रुद्र या मित्र या वरुण या सूर्य या मारुत या उषा देवी का वर्णन मिलता है, तो आप कहेंगे ऋग्वेद के 10वें मंडल में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो लक्ष्मी है एवं जो अयोध्या है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो सर्वप्रथम ऋग्वेद में ही मिलता है। जो लक्ष्मी माता है उनका और जो अयोध्या नगर है उसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो सर्वप्रथम ऋग्वेद में ही इसका वर्णन दिखाया गया है। ब्रह्मा का उल्लेख ऋग्वेद में कहीं पर भी नहीं हुआ। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे कि अगर पूछा जाए कि किस
वेद में ब्रह्मा का उल्लेख नहीं किया गया है, तो आप कहेंगे ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख कहीं पर भी नहीं किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो स्तूप शब्द है उसका उल्लेख भी सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। और जो जैन शब्द है उसका उल्लेख भी कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। तो आप याद रखेंगे स्तूप एवं जो जैन शब्द हैं वो उनका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। और जो ऊँट है उस शब्द का उल्लेख भी कहाँ मिलता है, वो मिलता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऋग्वेद के जो आर्यों के जो शत्रु थे उनके रूप में जो पाणी थे और जो दास थे एवं अरि थे उनका उल्लेख भी इसमें ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे ऐत्रेय एवं कौशितकी। जो ऐत्रेय एवं जो कौशितकी हैं ऋग्वेद के प्रमुख उपनिषद हैं। क्या है, ऐत्रेय उपनिषद जो है और कौशितकी जो उपनिषद है वो ऋग्वेद के प्रमुख उपनिषद हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ऋग्वेद से जुड़े हुए जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में। तो ऋग्वेद का 7वां मंडल, 8वां मंडल तथा 9वां मंडल क्रमशः किन किन को समर्पित है। ऋग्वेद का 7वां मंडल जो है वो वरुण देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है, ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है वो वरुण देवता को समर्पित है। और जो ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है वो आपका कपथ देवता को समर्पित है। और जो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद का 7वां मंडल किस देवता को समर्पित है, तो आप कहेंगे कि वो वरुण देवता को समर्पित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है या 9वां मंडल है वो किस देवता को समर्पित है, तो आप कहेंगे सोम देवता को समर्पित है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यजुर्वेद के अंतर्गत यजुर्वेद के बारे में। तो दूसरा जो प्रमुख वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद के भी 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे शुक्ल यजुर्वेद के बारे में कि यजुर्वेद के जो प्रमुख भाग है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जो प्रमुख वेद है यजुर्वेद, इसका जो निर्माण हुआ है वो यजु प्लस वेद से हुआ है। यजु का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, यज्ञ होता है। यजुर्वेद में जो होता है सबसे पहले यज्ञ संबंधी जो सूक्त हैं उन सब का संकलन इसमें दिया गया है। और कर्मकांड प्रधान होने की वजह से जो यजुर्वेद है उसको कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कर्मकांड में उपयोगी होने के कारण जो वेद है यजुर्वेद वो कर्मकांड में बहुत ही उपयोगी होने के कारण अन्य सभी वेदों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय माना गया है। नेक्स्ट देखेंगे जो शुक्ल यजुर्वेद है उसकी जो प्रसिद्ध शाखा है वो कौन सी है, वो है वाजंसेयी संहिता। तथा कृष्ण यजुर्वेद की जो प्रमुख सर्वाधिक प्रसिद्ध शाखा जो है वो है तैत्तिरीय संहिता। वो याद रखेंगे। अगर पूछा जाए कि शुक्ल यजुर्वेद की जो प्रसिद्ध शाखा है वो कौन सी है, तो आप कहेंगे वाजंसेयी संहिता। और अगर पूछा जाए कि कृष्ण यजुर्वेद की सर्वाधिक प्रसिद्ध शाखा कौन सी है, तो आप कहेंगे तैत्तिरीय संहिता। नेक्स्ट देखेंगे हम वाजंसेयी संहिता के जो पुरुषमेध सूक्त हैं उसमें सर्वप्रथम चांडाल का उल्लेख हुआ है। जो वाजंसेयी संहिता है शुक्ल यजुर्वेद की प्रसिद्ध शाखा, इसके अंतर्गत जो पुरुषमेध सूक्त हैं उनमें सर्वप्रथम चांडाल शब्द का उल्लेख मिला है। और जो वैश्य शब्द है इसका उपयोग भी कहाँ मिला है, सर्वप्रथम वाजंसेयी संहिता में मिलता है। शुक्ल यजुर्वेद की जो वाजंसेयी संहिता है उसमें इसका उल्लेख मिलता है। आगे देखेंगे हम तैत्तिरीय संहिता के बारे में। तो तैत्तिरीय जो संहिता है इसमें तैत्तिरीय जो संहिता है उसमें जो दादी शब्द दैधी सभ्य शब्द लिखा है इधर, इसका जो प्रयोग हुआ है। हालांकि इस शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है, विधवा का पुत्र होता है। तो तैत्तिरीय संहिता में दैधी सभ्य शब्द का प्रयोग भी किया गया है और इस शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है विधवा का पुत्र। नेक्स्ट हम देखेंगे जो मैत्रायणी संहिता है उसमें स्त्री को पासा अर्थात धूत तथा सुरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिना गया है। जो मैत्रायणी संहिता है उसमें स्त्री को पासा अर्थात धूत तथा सुरा के साथ जो 3 प्रमुख बुराइयाँ हैं उनमें गिना गया है स्त्री को मैत्रायणी संहिता के अंतर्गत। नेक्स्ट देखेंगे जो कंठोपनिषद है उसमें मैत्रायणी, मैत्री, तैत्तिरीय एवं श्वेता उपनिषद यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषदों में से एक है। जो कंठोपनिषद है, मैत्रायणी उपनिषद है और तैत्तिरीय उपनिषद एवं श्वेता उपनिषद यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषदों में से एक हैं। यजुर्वेद के अंतर्गत प्रमुख यज्ञ, अनुष्ठान, धार्मिक विधि विधान तथा जीवन के आचरण से संबंधित जो मंत्र हैं उनका विस्तृत वर्णन मिलता है। तो अगर पूछा जाए कि किस वेद के अंतर्गत यज्ञ, अनुष्ठान, धार्मिक विधि विधान
इन सब का वर्णन मिलता है। तो आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे कि यजुर्वेद के अंतर्गत धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ या विधि विधान का वर्णन या जीवन के आचरण से संबंधित जो मंत्र हैं उनका विस्तृत वर्णन मिलता है यजुर्वेद के अंतर्गत। नेक्स्ट देखेंगे हम सामवेद के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे सामवेद के बारे में। सामवेद जो वेद है वो भारतीय संस्कृति और संगीत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है। सामवेद दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, साम प्लस वेद। साम का जो अर्थ होता है वो होता है गान, तथा वेद का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान, अर्थात गान स्वरूप वेद। सामवेद का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो होगा गान स्वरूप वेद। सामवेद के अंतर्गत जो प्रमुख पॉइंट है वो होता है, साम का जो शाब्दिक अर्थ है वो गान होगा, और सामवेद में जो प्रमुख रूप से क्या होगा, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले जो मंत्र हैं उनका संकलन होता है। तो अगर कभी पूछा जाए कि यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले जो मंत्र हैं उनका संकलन किस वेद के अंतर्गत किया गया है, तो वो होगा सामवेद। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। सामवेद में मुख्यतः जो सूर्य स्तुति है उसके मंत्रों का वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट, सामवेद में के जो मंत्र हैं उनका प्रयोग यज्ञ के देवताओं जो हैं उनके आह्वान हेतु उचित स्वर के साथ उद्गाता जो पुरोहित होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो इससे पहले आपको हमने बताया था पिछले वाले चैप्टर में कि जो सामवेद के जो यज्ञ कराने वाले जो होते हैं पुरोहित, उनको क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है उद्गाता कहा जाता है। तो सामवेद मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र होते हैं सामवेद में, और सामवेद के जो मंत्रों का जो प्रयोग होता है वो यज्ञ में देवताओं के आह्वान हेतु उचित स्वर के साथ किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, सामवेद छंदोबद्ध वेद है। कौन सा है? सामवेद क्या है? छंदोबद्ध है, एवं 75 मंत्रों को छोड़कर शेष मंत्र ऋग्वेद में भी उपलब्ध होते हैं। जो सामवेद के जो मंत्र हैं उनमें से 75 मंत्रों को छोड़कर शेष जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। सामवेद के जो मंत्र हैं उनका जो गायन होता है या गान होता है जो वो एक लय एवं स्वर में विशेष रूप से किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सामवेद का महत्व संगीत की दृष्टि से बहुत अधिक है। हालांकि माना जाए कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संगीत की दृष्टि से सबसे अधिक महत्व किस वेद का है, तो वो आप कहेंगे सामवेद का। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक और बनता है आपका इससे, कि अगर कभी पूछा जाए कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो आप कहेंगे सामवेद। नेक्स्ट देखेंगे, माना जाता है कि जो 7 स्वर हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सामवेद से हुई है। जो 7 स्वर होते हैं आपके सा रे गा मा पा धा नी सा, तो वो 7 स्वरों की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है? वो सामवेद से हुई है। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। सामवेद में जो ग्राम गेय है या स्वर विशेष जो गानों की जो संख्या है वो सर्वाधिक बताई गई है। नेक्स्ट देखेंगे, प्राचीन ग्रंथों की सूचना के आधार पर माना गया है या कहा गया है कि सामवेद की कुल 1000 शाखाएँ थीं। वर्तमान में उपलब्ध जो 3-4 शाखाएँ हैं उनमें से जो कौथुम शाखा है वो सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो अगर कभी पूछ लिया जाए कि जो कौथुम शाखा है वो किस वेद से संबंधित शाखा है, तो वो है आपकी सामवेद से, और यह सर्वाधिक लोकप्रिय शाखा है। नेक्स्ट हम देखेंगे, सामवेद के जो 25 ब्राह्मण हैं उनमें सरस्वती नदी के प्रकट तथा विलुप्त होने का विवरण भी दिया गया है। सामवेद का जो 25 है उसमें 25 ब्राह्मण में सरस्वती नदी के प्रकट होने के बारे में तथा विलुप्त होने के बारे में विवरण दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, छांदोग्य, जैमिनीय एवं कैन। जो छांदोग हैं, जैमिनीय हैं एवं कैन सामवेद के प्रमुख उपनिषद हैं। क्या है? छांदोग उपनिषद, जैमिनीय उपनिषद एवं कैन उपनिषद सामवेद से संबंधित प्रमुख उपनिषद हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, सामवेद भारतीय संगीत, राग, लय और स्वर परंपरा की आधारशिला है। तो क्या है, जो सामवेद जो प्रमुख वेद हैं वो भारतीय संगीत एवं भारतीय जो राग है, लय है और स्वर परंपरा की एक प्रमुख आधारशिला है। सामवेद यह वेद केवल यज्ञीय गायन के लिए ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक जो साधना है और आत्मिक जो शांति है उसका भी मार्गदर्शक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले एक और प्रमुख वेद के बारे में, वो होता है अथर्ववेद। अथर्ववेद प्रमुख एक चतुर्थ वेद है। प्रमुख जो प्रथम वेद हैं वो है ऋग्वेद, फिर उसके बाद यजुर्वेद, फिर उसके बाद सामवेद, और लास्ट जो वेद है चतुर्थ वेद वो है अथर्ववेद। इसके अंतर्गत हम किस चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं या क्या दिया इसमें किस चीज़ का वर्णन रहता है? वो रहता है ज्ञान, चिकित्सा एवं लोक कल्याण का वेद है अथर्ववेद। यह सबसे नवीनतम वेद है। अथर्ववेद के बारे में जो प्रमुख विशेषता है क्या है? सबसे नवीनतम वेद है। इससे पहले जो सबसे प्रथम वेद था ऋग्वेद, उसके बारे में क्या विशेषता थी कि यह सबसे प्राचीनतम वेद है और सबसे विशाल वेद है या विशालतम वेद है। और हालांकि जो अथर्ववेद है वो क्या है? सबसे नवीनतम वेद है।
इस वेद में यज्ञ से भिन्न जो विषय हैं उनका संकलन दिया गया है। जो आपका यजुर्वेद था उसमें आपका यज्ञ से संबंधित था, लेकिन जो अथर्ववेद है इसमें यज्ञ से भिन्न जो अलग विषय होते हैं उनके बारे में इसका संकलन दिया गया है अथर्ववेद के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, वैदिक परंपरा में अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा गया है, अर्थात वह ब्रह्मा नामक ऋषि प्रजापति को उपयोग हेतु है। जैसा कि जो वैदिक परंपरा है उसमें अथर्ववेद को क्या कहा गया है, ब्रह्मवेद कहा गया है। तो अगर कभी पूछ लिया जाए कि ब्रह्मवेद किस वेद को कहा गया है, तो आप कहेंगे अथर्ववेद। वह ब्रह्मा नामक जो ऋतुज के उपयोग हेतु भी है। आगे देखेंगे, अथर्ववेद को अथर्वांगिरस वेद भी कहा गया है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी भी कि किस वेद को अथर्वांगिरस वेद कहा जाता है, तो आप कहेंगे अथर्ववेद को अथर्वांगिरस वेद कहा जाता है, अर्थात इसके दो ऋषि अथर्वा ऋषि एवं आंगिरस ऋषि थे। इन्हीं के नाम पर अथर्ववेद को अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, जो अथर्ववेद है उसको 20 कांडों में विभाजित किया गया है, जिसमें सूक्त एवं मंत्र भी वर्णित हैं। और एक प्रमुख इम्पोर्टेंट नोट या पॉइंट्स है जिसको आप याद रखेंगे, क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में इस पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। तो वो है, भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, क्या है भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, आप सबको जानकारी होगी, सत्यमेव जयते। वो कहाँ से लिया गया है, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो कभी पूछ लिया जाए कि जो भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते वो कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसके ठीक नेक्स्ट आगे देखेंगे अथर्ववेद से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अथर्ववेद के अंतर्गत जो प्रमुख मंत्र वर्णित हैं वो किस प्रकार से हैं। अथर्ववेद में 731 सूक्त हैं, जैसा कि ऋग्वेद में कहा गया था कि 1028 सूक्त हैं। और इसमें अथर्ववेद में 5849 ऋचाएँ हैं, मंत्र हैं या ऋचाएँ हैं। और हालांकि जो आपका ऋग्वेद था उसमें 10,580 ऋचाएँ थीं आपकी, और 1028 सूक्त थे और 10 मंडल थे। और जो अथर्ववेद है आपका, इसमें इसको 20 कांडों में विभाजित किया गया है, और इसमें जो सूक्त हैं वो 731 हैं, और हालांकि जो इसमें मंत्र ऋचाएँ हैं वो है 5849। अथर्ववेद के जो 1200 लगभग जो 1200 मंत्र हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम इंपोर्टेंट पॉइंट्स। अथर्ववेद के 12वें कांड में भूमि सूक्त के बारे में भी वर्णन दिया गया है, जिसमें पृथ्वी की जो महत्ता है उसका प्रतिपादन किया गया है। अथर्ववेद के जो 12वें कांड है इसी में कहा भी गया है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, अर्थात इसका मतलब होता है कि पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, यह जो वाक्य है यह किस वेद में वर्णित किया गया है, तो आप कहेंगे यह अथर्ववेद के 12वें कांड में वर्णित है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे, अथर्ववेद में दार्शनिक सूक्त भी आए हैं। ये सूक्त ब्रह्म, तप एवं असत के विषय पर विचार करते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स, सर्वप्रथम अथर्ववेद में ही लौकिक विषय हैं जो उनको व्यापक महत्व दिया गया है। अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस वेद में सर्वप्रथम लौकिक विषयों को व्यापक महत्व दिया गया है, तो आप कहेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद से जुड़ा हुआ एक जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है वो है, अथर्ववेद में अथर्ववेद के जो मंत्र हैं उसमें भूत प्रेतों का निवारण, शत्रु नाश, कीट पतंगों का नाश, आरोग्य प्राप्ति, अध्यात्म विद्या, गृह सुख, विवाह, इष्ट वस्तु का लाभ, वाणिज्य, कृषि में वृद्धि, पितरों की पूजा इत्यादि का विवेचन है। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो है अथर्ववेद का, इससे एक क्वेश्चन परीक्षा में जरूर बनता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि भूत प्रेतों का निवारण जो है, या शत्रु नाश है, या जो कीट पतंगों का नाश है, या आरोग्य प्राप्ति, इससे संबंधित जो वेद है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे अथर्ववेद। नेक्स्ट पॉइंट्स जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है वो है, अथर्ववेद में विविध रोगों का स्वरूप बतलाकर उनके निवारण की व्यापक विधि भी बताई गई है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें विभिन्न रोगों के निवारण की व्यापक विधि बताई गई है, तो आप कहेंगे अथर्ववेद। नेक्स्ट देखेंगे हम, अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान के विषय में भी वर्णन दिया गया है, अर्थात आयुर्वेद का उल्लेख कहाँ मिलता है, वो भी अथर्ववेद में ही मिलता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आयुर्वेद का जो उल्लेख है वो किस वेद के अंतर्गत मिलता है, तो आप कहेंगे अथर्ववेद। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो है, अथर्ववेद में मगध के लोगों को व्रात्य तथा पारीक्षित को मृत्यु लोक का देवता भी कहा गया है। तो जो अथर्ववेद है उसमें मगध के जो लोग हैं उनको क्या कहा गया है, व्रात्य कहा गया है, तथा जो पारीक्षित हैं उन्हें क्या कहा गया है, थोड़ा इसमें मिस्टेक है प्रिंट, तो आप इसको इस प्रकार समझेंगे कि जो अथर्ववेद जो मगध के लोग हैं उनको कहा गया है व्रात्य,
तथा जो पारीक्षित हैं उनको क्या कहा गया, मृत्युलोक का देवता कहा गया है। अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि मृत्युलोक का देवता, पारीक्षित को मृत्युलोक का देवता किस वेद में कहा गया, तो आप कहेंगे अथर्ववेद में। ठीक है, इसके नेक्स्ट आगे देखेंगे हम, जो मुंडको उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है एवं प्रश्नो उपनिषद अथर्ववेद के ही उपनिषद हैं। किसके उपनिषद हैं? ये सब उपनिषद अथर्ववेद के उपनिषद हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। नेक्स्ट, ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत क्या होता है, जो प्रमुख वेद हैं उनकी व्याख्या, यज्ञ विधान और वैदिक ज्ञान का भंडार ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत दिया गया है। तो ब्राह्मण ग्रंथ वैसे आप जानेंगे कि होते क्या हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों का परिशिष्ट माना गया है। क्या माना गया है? ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों का परिशिष्ट माना गया है। अर्थात ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की जो सरल व्याख्या है उनके लिए रचे गए हैं। जो प्रमुख वेद लिखे गए हैं, 4 आपके जो वेद हैं, उनकी जो सरल व्याख्या करने के लिए क्या लिखा गया है? ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, रचे गए हैं। इनका जो शाब्दिक अर्थ होता है ब्राह्मण ग्रंथों का, वो होता है वेद ब्राह्मण से संबंध होता है। क्या होता है? यह जो वेद या वेद होते हैं ब्राह्मण से क्या होता है? संबंध होता है। अतः ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की शाखाओं की व्याख्या करने के लिए पृथक पृथक ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। तो जो प्रमुख अलग अलग जो वेद हैं उन सब की अलग अलग व्याख्या करने के लिए पृथक पृथक ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम जो ब्राह्मण ग्रंथ से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में। हालांकि जो सुना है, सेप है, आख्यान है, यह क्या है? ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित हैं, जिसमें चरे बेती का अर्थात सतत सतत गतिशीलता एवं सकृत का गान करता है। तो जो प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसमें सुना, सेप, आख्यान ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण में ग्रंथ में वर्णित हैं, और इसमें जो चरे बेती का अर्थात सतत गतिशीलता एवं सकृत का गान करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऋग्वेद के पश्चात जो शतपथ ब्राह्मण है वैदिक साहित्य में सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में क्या बताया गया है? दार्शनिक, विनाश, पितृयज्ञ, श्राद्ध, उपनयन, स्वास्थ्य एवं अश्वमेध एवं सर्वमेध यज्ञ इत्यादि का वर्णन दिया गया है। ऋग्वेद के पश्चात जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनका वैदिक साहित्य में सबसे बड़ा यह ग्रंथ होता है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में जो दर्श पूर्णमास है, दर्श पूर्णमास के बारे में बताया गया है, पितृयज्ञ के बारे में बताया गया है, श्राद्ध के बारे में बताया गया है, उपनयन के बारे में बताया गया है, स्वाध्याय के बारे में बताया गया है, और अश्वमेध एवं जो सर्वमेध यज्ञ होते हैं उनके बारे में भी इसमें वर्णन दिया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत जो स्त्रियां हैं उनको अर्धांगिनी सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में ही कहा गया है। तो अगर कभी पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी किस ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है, तो आप कहेंगे शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत जो स्त्रियां हैं उनको अर्धांगिनी कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथ का जो मूल स्वरूप होता है वो क्या होता है? ब्राह्मण ग्रंथ का जो मूल स्वरूप होता है वो धार्मिक होता है, और जो वेद संहिता होती हैं वो स्तुति प्रधान होती हैं, जबकि जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो क्या होते हैं? विधि प्रधान होते हैं। जो वेद होते हैं या जो संहिता होती हैं वो क्या होती हैं? स्तुति प्रधान होती हैं, जबकि जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं वो विधि प्रधान होते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत जो मुख्य विषय वस्तु या मुख्य जो कार्य हैं वो क्या होते हैं? यज्ञ विधान और उनकी विधियों के बारे में, देवताओं की स्थिति और महिमा के बारे में, उनकी जो सामाजिक, धार्मिक और नैतिक शिक्षाएं उनके बारे में, दार्शनिक विचार एवं ब्रह्म की जो अवधारणा है ब्रह्मा की उसके बारे में, और जो विभिन्न कर्मकांड हैं, अनुष्ठान है, स्वास्थ्य है, उपनयन है आदि के जो विस्तृत वर्णन है उसके बारे में ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णन दिया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हम देखेंगे, इससे पहले एक जो क्वेश्चन छूट गया है वो क्या है कि ऋग्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसको आप याद रखेंगे, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशितकीय ब्राह्मण ग्रंथ। अगर कभी पूछा जाए कि ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशितकीय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित हैं, तो आप कहेंगे ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम देखेंगे वो है इस स्लाइड में जो है थोड़े बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। इसमें जो मृत्यु की चर्चा है, इधर मौत नहीं मृत्यु होगा, मृत्यु की चर्चा जो है वो सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। ठीक है, इसको आप इस प्रकार लिखेंगे। मृत्यु की जो चर्चा है वो कहाँ मिलती है? सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। ठीक है, इसके नेक्स्ट आगे जो है पुनर्जन्म के सिद्धांत का जो उल्लेख है वो सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसको आप लिखेंगे पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म के जो सिद्धांत है उसका जो उल्लेख है कहाँ मिलता है? वो मिलता है आपको
शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट आगे आप देखेंगे जो जल प्लावन की जो कथा है उसका जो वर्णन है वो कहाँ मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में। तो अगर कभी पूछ लिया जाए कि मृत्यु की जो चर्चा है उसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो आप कहेंगे सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में उसका वर्णन मिलता है। अगर नेक्स्ट कभी पूछ लिया जाए कि पुनर्जन्म के सिद्धांत का जो उल्लेख है किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है, तो आप कहेंगे शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा किया गया है। नेक्स्ट जो है जल प्लावन की कथा का जो वर्णन है वो किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है, तो आप कहेंगे वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम सामवेद से संबंधित जो प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कौन से हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऋग्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ थे वो थे आपके ऐत्रेय और कौशिक के ब्राह्मण ग्रंथ। नेक्स्ट देखेंगे हम सामवेद से संबंधित प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ, तो वो होते हैं आपके पंचविंश तांडव और षड्विंश और आपके होंगे जैमिनीय। जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो किससे संबंधित हैं, वो हैं आपके सामवेद से। इनके अतिरिक्त सामवेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हैं छांदोग्य, संहिता उपनिषद और संविधान। नेक्स्ट देखेंगे हम संक्षेप में कि आपके जो नेक्स्ट देखेंगे हम जो आपका ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ में गौपथ जो ब्राह्मण है, इधर गलत लिखा है, गौपथ ब्राह्मण होना चाहिए इधर गौड़ की जगह। तो ब्राह्मण ग्रंथों में जो पहले इसको सही कर दें आपका, तो ब्राह्मण ग्रंथों में जो आपका गौपथ ब्राह्मण है उसकी रचना कहाँ हुई है, तो सबसे अंत में हुई है। हालांकि क्योंकि जो अथर्ववेद है उससे संबंधित एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है और उसके भी 2 भाग हैं। गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ के 2 भाग हैं, कौन कौन से हैं आपके, पूर्व गौपथ और उत्तर गौपथ। ठीक है, गौपथ में क्या किया गया है, जो सृष्टि है, गायत्री है, ब्रह्मचर्य इत्यादि की जो महिमा है उसका वर्णन दिया गया है, तथा जो ओमकार के साथ जो ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं एवं शिव हैं उनकी जो त्रिमूर्ति का भी उल्लेख किया गया है। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसमें गौपथ की रचना कब हुई है, तो इसकी रचना जो हुई है गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ की वो हुई है सबसे बाद में या सबसे अंत में। और अथर्ववेद जो वेद है उसका जो एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, वो है आपका गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, इसके नेक्स्ट आगे जो ब्राह्मण ग्रंथ है गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ, इसके 2 भाग हैं, पूर्व गौपथ और उत्तर गौपथ। और जो आपका गौपथ है इसमें सृष्टि, गायत्री, ब्रह्मचर्य इत्यादि की महिमा के बारे में तथा जो ओमकार के साथ ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव हैं इनकी त्रिमूर्ति का भी उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्राह्मण संक्षेप में आपका जो वेद हैं और इनके से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके बारे में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट से चार्ट्स आपके सामने दिया हुआ है, इसको आप याद रखेंगे। ऋग्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हैं आपके ऐत्रेय और कौशिक की। यजुर्वेद से संबंधित जो आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हैं आपके, तो हम देखेंगे जो सामवेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कौन से हैं, वो है पंचवेश एवं षड्वेश। और आगे जो देखेंगे अथर्ववेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गौपथ। ठीक है, तो आप इसको एक बार फिर रिवीजन के तौर पे याद रखेंगे। ऋग्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कौन से रहेंगे आपके, वो रहेंगे आपके ऐत्रेय एवं कौशिक की। और यजुर्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं आपके वो हैं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो है आपके पंचवेश एवं षड्वेश ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ आपका रहेगा वो है गौपथ। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम आरण्यक के बारे में। ठीक है, तो आरण्यक जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं आरण्यों की रचना जो की गई है वो कहाँ की गई है, वनों में की गई है। ठीक है, वनों में रहकर चिंतन करने वाले ऋषियों ने जो वैदिक कर्मकांडों से दूर रहकर उनमें प्रतीक खोजने की जो चेष्टा की है वो किसके अंतर्गत उसकी जानकारी दी गई है, वो की गई है आरण्यक के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ब्राह्मणों के जो परिशिष्ट के रूप में विकसित जो आरण्यक हैं उनमें यज्ञ के अंतर्गत अध्यात्मवाद का वर्णन भी किया गया है। जो आरण्यक हैं उनमें क्या है, और आरण्यकों का वैशिष्ट प्राण विद्या का विवेचन, वानप्रस्थों आरण्यक का जो मुख्य विशेषता जो है या मुख्य बिंदु जो है वो है प्राण विद्या का विवेचन। तो वानप्रस्थ के जो यज्ञ हैं उनका विधान करने के साथ साथ उपनिषदों के ज्ञान कांड की जो भूमिका थी वो आरण्यकों में निर्मित की गई थी। वर्तमान में जो आरण्यक हैं वो 7 आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध हैं। उनमें से जो है ऋग्वेद के 2 आरण्यक हैं, ऐत्रेय एवं कौशिक की। यजुर्वेद के 3 आरण्यक हैं, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक एवं मैत्रेयी आरण्यक। ठीक है, और मैत्रायणी आरण्यक। सामवेद के जो 2 आरण्यक हैं वो हैं छांदोग्य आरण्यक और जैमिनीय आरण्यक। ठीक है, इस प्रकार से कुल 7 आरण्यक ग्रंथ है उपलब्ध हैं।
एक बार फिर से देखेंगे। ऋग्वेद के जो 2 आरण्यक हैं वो हैं ऐतरेय आरण्यक ग्रंथ और कौशितकी आरण्यक ग्रंथ। यजुर्वेद के जो 3 आरण्यक ग्रंथ हैं वो हैं बृहद आरण्यक ग्रंथ, तैत्तिरीय आरण्यक ग्रंथ और मैत्रायणी आरण्यक ग्रंथ। सामवेद के जो 2 आरण्यक हैं वो है छांदोग्य और जैमिनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम इसके आगे। और जो चौथा वेद जो है अथर्ववेद, इसका कोई भी आरण्यक नहीं है, ध्यान रखेंगे आप। तो कभी अगर पूछ ले जाए कि ऐसा कौन सा वेद है जिसका कोई भी आरण्यक नहीं है, तो वो है आपका अथर्ववेद। नेक्स्ट देखेंगे हम उपनिषद के बारे में। तो उपनिषद जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक वेदों का जो ज्ञान है उसका भाग होते हैं, जो आत्मा और ब्रह्मा के जो सत्य हैं उसको प्रकट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उपनिषद के बारे में हम जानकारी करेंगे। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है। तो उपनिषद 2 शब्दों उप तथा सद से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो उप का जो अर्थ होता है वो होता है निकट, तथा सद का जो अर्थ होता है वो होता है बैठना। तो इसका जो सामूहिक जो अर्थ बनता है वो क्या बनता है, जिसका अर्थ क्या होता है, बैठना। इसका जो अर्थ बनेगा वो बनता है समीप है तथा ज्ञान प्राप्त करने वाला। ठीक है, इसका अर्थ होगा गुरु के निकट बैठकर सत्य ज्ञान प्राप्त करना। तो उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है गुरु के निकट बैठकर सत्य ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, आगे देखेंगे उपनिषद की जो महत्ता है धार्मिक विचारों के कारण क्या है। उपनिषद की जो महत्ता बताई गई है वो किस कारण बताई गई है, धार्मिक विचारों के कारण बताई गई है, क्योंकि यह दर्शन, वेद और विचारों से संबंधित हैं। उपनिषद में गद्य तथा पद्य दोनों का प्रयोग किया गया है। अगर पूछा जाए कि किस में गद्य तथा पद्य दोनों का प्रयोग किया गया है, तो आप कहेंगे उपनिषद में गद्य तथा पद्य दोनों का प्रयोग किया गया है। उपनिषद में जो सत्य की प्राप्ति का जो मार्ग है वो भी समझाया गया है। हालांकि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें उपनिषद से जुड़ा हुआ, इसको आप देखेंगे ध्यान से। प्राचीन उपनिषदों की जो संख्या थी वो क्या थी, 13 थी, लेकिन कालांतर में इनकी जो संख्या वो 108 कही गई है, जो अधिक मानी जाती है। तो अगर पूछा जाए कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, उपनिषद कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 108। उपनिषदों के वर्गीकरण के बारे में अगर हम जानें तो उपनिषद की जो वर्गीकरण है इस प्रकार से है। ऐतरेय एवं कौशितकी, वो किससे संबंधित हैं, वो ऋग्वेद से संबंधित हैं, ऐतरेय एवं कौशितकी। दूसरा जो है इसका ईश एवं बृहद आरण्यक, वो किससे संबंधित है, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। आगे जो इसका है कंठ है, मैत्रायणी है, तैत्तिरीय है, श्वेता है, वो किससे संबंधित है, कृष्णा यजुर्वेद से संबंधित है। आपका जो छांदोग्य उपनिषद है और जैमिनी एवं कैन उपनिषद वो किससे संबंधित है, वो सामवेद से संबंधित है। ठीक है, इसके आगे जो आपका मांडूक्य उपनिषद जो है एवं प्रश्न उपनिषद वो किससे संबंधित है, वो अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है, इसके वेदों पर आधारित उपनिषद के बारे में आप सब एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। ठीक है, देखेंगे ऋग्वेद से संबंधित जो उपनिषद हैं वो कौन कौन से हैं, ऐतरेय एवं कौशितकी उपनिषद है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित जो यजुर्वेद से संबंधित जो उपनिषद हैं वो कौन से हैं, वो हैं आपके बृहद आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी उपनिषद। इसके आगे आपके जो सामवेद से संबंधित जो उपनिषद हैं वो हैं छांदोग्य उपनिषद और जैमिनी उपनिषद। अथर्ववेद से संबंधित जो उपनिषद हैं वो हैं आपके मांडूक्य और प्रश्न उपनिषद। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखेंगे उपनिषद से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनसे अधिकतर परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, वेदांत क्या होते हैं, वेदांत दर्शन का विकास उपनिषदों के आधार पर हुआ है। जो वेदांत दर्शन है उसका जो विकास हुआ है वो किसके आधार पर हुआ है, उपनिषद के आधार पर ही हुआ है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मसूत्र है उसकी रचना भी आवश्यक हुई है। ब्रह्म एवं जीव, जो ब्रह्म है एवं जीव आत्मा की जो व्याख्या है वो उपनिषदों से स्पष्ट रूप से की गई है। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखकर अद्वैतवाद जो मत है उसका प्रवर्तन भी किया है। तो आपसे अगर कहा जाए कि अद्वैतवाद मत के जो प्रवर्तक हैं वो कौन से हैं, तो आप कहेंगे शंकराचार्य। ऐतरेय, कौशितकी, बृहद आरण्यक, तैत्तिरीय, छांदोग्य एवं जो मांडूक्य उपनिषद हैं वो क्या है, प्राचीन उपनिषद हैं। एवं जो कैन एवं प्रश्न उपनिषद हैं वो क्या है, गद्य तथा पद्य दोनों में है। अगर पूछा जाए कि ऐसे कौन से उपनिषद हैं जो गद्य तथा पद्य दोनों में है, तो आप कहेंगे कैन एवं प्रश्न उपनिषद। अगर पूछा जाए कि सबसे प्राचीन उपनिषद कौन से हैं, तो आप कहेंगे ऐतरेय, कौशितकी, बृहद आरण्यक, तैत्तिरीय, छांदोग्य एवं मांडूक्य उपनिषद। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम जो बृहद आरण्यक उपनिषद है वो सबसे बड़ा उपनिषद है तथा जो मांडूक्य उपनिषद है वो सबसे छोटा उपनिषद है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो आप कहेंगे बृहद आरण्यक उपनिषद। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो आप कहेंगे मांडूक्य उपनिषद। ठीक है, और इसके ठीक पहले आप देखेंगे जो निष्काम कर्म के जो सिद्धांत का सर्वप्रथम जो प्रतिपादन है वो किसने किया है, इस उपनिषद में हुआ है। ठीक है, निष्काम
कर्म का जो सिद्धांत है उसका जो सर्वप्रथम प्रतिपादन किया गया है वो किस उपनिषद में किया गया, तो आप कहेंगे ईश उपनिषद में किया गया है। इसके नेक्स्ट आगे देखेंगे आप जो सत्यकाम जाबाल की जो कथा है उसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो आप कहेंगे कि इसका वर्णन जो मिलता है वो मिलता है आपका छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। सत्यकाम जाबाल की जो कथा है वो आपका उसका वर्णन मिलता है आपका छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत। नेक्स्ट देखेंगे हम बृहदारण्यक उपनिषद में जो जनक याज्ञवल्क्य हैं, जो बृहदारण्यक उपनिषद है इसमें जनक याज्ञवल्क्य के शास्त्रार्थ हैं जो उनका भी वर्णन मिलता है, ठीक है। और जो मुंडकोपनिषद है इसमें आपके विदुषी एवं जो गार्गी हैं, बृहदारण्यक उपनिषद में जो आपके जनक याज्ञवल्क्य हैं उनके शास्त्रार्थ से संबंधित वर्णन मिलता है। और आगे इधर मिस्टेक है, गलत है ये, मुंडकोपनिषद की जगह इधर बृहदारण्यक उपनिषद हुआ। इसमें याज्ञवल्क्य की जो विदुषी हैं पत्नी और उनकी जो विदुषी पत्नी जो मैत्री हैं उनका और उनसे संबंधित जो शास्त्रार्थ करने वाली जो गार्गी हैं उनकी कथा का वर्णन दिया गया है किसमें, बृहदारण्यक उपनिषद में, ठीक है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की जो पत्नी है, विदुषी पत्नी है जो है मैत्री, और उनसे शास्त्रार्थ करने वाली जो गार्गी हैं उनकी कथा का वर्णन किसमें दिया गया है, आपका बृहदारण्यक उपनिषद में दिया गया है, ठीक है। पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है उसकी जो अवधारणा है वो कहाँ दी गई है, वो दी गई है बृहदारण्यक उपनिषद में। तो अगर वो कभी पूछा जाए कि पुनर्जन्म के सिद्धांत की जो अवधारणा है वो किस उपनिषद के अंतर्गत दी गई है, तो आप कहेंगे बृहदारण्यक उपनिषद के अंतर्गत। इसके ठीक आगे अगर आपसे पूछा जाए कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है, तो आप कहेंगे बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। और आपको हालांकि पता ही सत्यमेव जयते का जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, इसी प्रकार तमसो माँ ज्योतिर्गमय का विचार जो है बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे जो आपका कठोपनिषद है उसमें यम नचिकेता का जो संवाद है उसका वर्णन भी दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो अतिथि देवो भवा का जो विचार है वो तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। तो जो आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे इसका आप फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन अधिकतर परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है उसकी जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है, सर्वप्रथम बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे तमसो माँ ज्योतिर्गमय का जो विचार है वो कहाँ से मिलता है, वो मिलता है आपका बृहदारण्यक उपनिषद से, ठीक है। इसके नेक्स्ट आगे देखेंगे आप कठ उपनिषद जो है उसमें यम नचिकेता का जो संवाद है उसका वर्णन भी बताया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अतिथि देवो भवा का जो विचार है वो किस उपनिषद में मिलता है, वो तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है, ठीक है। और जो आपकी याज्ञवल्क्य की जो विदुषी पत्नी है मैत्री और उनकी शास्त्रार्थ करने वाली जो गार्गी हैं उनका जो वर्णन मिलता है वो कहाँ मिलता है, वो मिलता है आपका बृहदारण्यक उपनिषद में। और सत्यकाम जाबालों की जो कथा है वो कहाँ मिलती है, उसका वर्णन मिलता है आपका बृहदारण्यक उपनिषद में। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा जो उपनिषद है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे बृहदारण्यक उपनिषद, और सबसे अगर छोटा उपनिषद के बारे में कहे तो आप कहेंगे मांडूक्य उपनिषद, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगला वेदांग के बारे में। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जो 6 वेदांग बताए गए हैं और वेदांग का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका वेदों के अर्थों को समझने में जो कठिनाई का अनुभव होता है उस अनुभव को कहा जाता है वेदांग। तो इस अनुभव करने वाले जो व्यक्ति थे उन्होंने 6 वेदांगों की रचना की है और वेदों को भली भांति जानने एवं समझने हेतु 6 वेदांगों की रचना की गई है, ठीक। तो जो वैदिक अर्थ हैं या वेदों के जो अर्थ होता है उनको समझने में जो कठिनाई होती है, कठिनाई को जो अनुभव करना पड़ता है, तो इसलिए व्यक्तियों ने 6 वेदांगों की रचना की है जिससे वेदों को भली भांति जाना या समझा जा सके, ठीक है। तो इन्हें समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। अब देखेंगे हम जो 6 वेदांग हैं वो कौन कौन से। तो सर्वप्रथम जो वेदांग है वो आपका शिक्षा, फिर उसके बाद है आपका कल्प, फिर है आपका व्याकरण, फिर है आपका निरुक्त, फिर छंद और ज्योतिष। तो अधिकतर आपका इस वेदांग की जो संख्या है 6, इससे क्वेश्चन बनता है कि वेदांग कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 6 वेदांग की जो शाखाएँ हैं वो 6 शाखाएँ होती हैं। अगर कभी पूछ ले जाए कि कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ठीक है। और वेदांग अगर एक दृष्टि में देखा जाए तो वेदांग क्या होते हैं, तो शिक्षा जो होता है वो होता है क्या, वेद की नाक, ठीक है। शिक्षा क्या है, वेद की नाक की तरह होते हैं। जो कल्प जो हैं वो वेद के हाथ की तरह होते हैं। व्याकरण जो होते हैं वेद के मुख की तरह होते हैं। निरुक्त जो होते हैं वेद के कान होते हैं। जो छंद जो होते हैं वेद के पैर होते हैं। और ज्योतिष जो होते हैं वेद के नेत्र होते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी कि वेद की नाक क्या होते हैं, तो आप कहेंगे शिक्षा। अगर आपसे पूछा जाए कि वेद के हाथ क्या होते हैं, तो आप कहेंगे कल्प। अगर आपसे पूछा जाए कि वेद का मुख्य वेदांग कौन सा होता है, तो आप कहेंगे व्याकरण। अगर आपसे पूछा जाए कि वेद के कान जो वेदांग हैं वो क्या होते हैं, तो आप कहेंगे निरुक्त। अगर आपसे पूछा जाए कि वेद के पैर क्या होते हैं, तो आप कहेंगे छंद। अगर आप कहेंगे कि वेद के नेत्र से संबंधित वेदांग कौन सा है, तो आप कहेंगे ज्योतिष, ठीक है।
तो आप देखेंगे जो शिक्षा है वो ऋग्वेद जो वेद है उसकी सहायता से संबंध रखता है। दूसरा जो अंग है कल्प, यह यज्ञ से संबंधित है। तीसरा जो इनका जो अंग है वो है वेदांग है, वो व्याकरण है, वो सर्व वेदों के लिए सामान्य है। चौथा जो वेदांग है वो नृत्य है, वो ऋग्वेद की सहायता से संबंध है। पाँचवा जो इनका वेदांग है वो है छंद, जो सामवेद की सहायता से संबंध रखता है। और ज्योतिष जो छठा इनका वेदांग है वो है सर्व वेदों के लिए सामान्य बताया गया है। अगर इम्पोर्टेंट से या मुख्य तरीके से समझा जाए कि वेदांग क्या होता है, तो वेदांग वेदों की सही समझ है, अध्ययन, यज्ञ या अर्थ ग्रहण और जीवन के शुद्ध आचरण के लिए अंततः आवश्यक होते हैं। ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि वेदांगों को 7 में से छठे रूप में शिक्षा कहा गया है, ठीक है, इन सभी जो 6 वेदांग हैं इनके नाम तथा क्रम का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, वो मुंडकोपनिषद में मिलता है। अगर कभी पूछा जाए कि जो प्रमुख वेदांग हैं उनका वर्णन कहाँ मिलता है, तो आप कहेंगे इनका वर्णन मुंडकोपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला जो इनके प्रमुख महाकाव्य हैं उनके बारे में। तो प्रमुख जो महाकाव्य हैं वो आपके रामायण और महाभारत 2 हैं। ठीक है, अलग तरह से यही क्वेश्चन बनता है कि प्रमुख जो महाकाव्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे महाभारत है एक, और इनका एक और है जो महाकाव्य वो है रामायण। ठीक है, महाभारत से क्या जानकारी मिलती है, तो महाभारत से प्राचीन भारत की जो राजनीतिक है और सामाजिक और धार्मिक स्थिति का पता चलता है। महाभारत की जो रचना है वो किन्होंने की है, महर्षि वेदव्यास ने की है। ठीक है, महाभारत के रचनाकार जो हैं, महाभारत की रचना करने वाले जो ऋषि हैं या महर्षि जो हैं वो हैं वेदव्यास। और अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए कि महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो आप कहेंगे जय संहिता। ठीक है, कि महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो अधिकतर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं कि महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो आप कहेंगे जय संहिता। महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है, तो महाभारत को क्या कहा जाता है, पंचम वेद भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम जो महाभारत है उसमें जो कुल पर्वों की संख्या बताई गई है वो कितनी बताई गई है। महाभारत में कुल पर्वों की संख्या जो बताई गई है वो 18 पर्व बताए गए हैं। और महाभारत का जो सबसे बड़ा पर्व है वो कौन सा पर्व है, वो शांति पर्व है। ठीक है, महाभारत का जो सबसे बड़ा पर्व है वो है शांति पर्व। और महाभारत का जो सबसे छोटा पर्व है वो कौन सा है, वो है भगवत गीता आपका। महाभारत का जो सबसे छोटा पर्व जो है वो होगा आपका भगवत गीता। और छठवें पर्व अर्थात भीष्म पर्व का ही एक भाग क्या है, भगवत गीता। रामायण में जो कुल कांड हैं वो कितने हैं, रामायण में कुल 7 कांड हैं। ठीक है, रामायण की जो रचना की है वो किसने की है, महर्षि वाल्मीकि ने की है। और रामायण को भी क्या कहा जाता है, रामायण को भी पंचम वेद कहा जाता है। जैसा कि ये आपको महाभारत जो है उसको पंचम वेद कहा जाता है, इसी प्रकार से रामायण को भी पंचम वेद कहा जाता है। आगे जो रामायण है आपके इसके रचनाकार को भी याद रखना है कि महर्षि वाल्मीकि। महाभारत के जो रचनाकार हैं वो है महर्षि वेदव्यास, और रामायण के जो रचनाकार हैं वो है महर्षि वाल्मीकि। रामायण में जो कुल कांड हैं वो कितने हैं, 7 हैं। और महाभारत में जो कुल पर्व हैं वो कितने हैं, 18 हैं। इस प्रकार से आप याद रखेंगे अलग अलग। जो भगवत गीता है इसमें प्रमुख जो महाकाव्य से जुड़े हुए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, इसको आप याद रखेंगे। भगवत गीता में स्त्रियों को क्या कहा गया है, शूद्र के समकक्ष माना गया है। जो भगवत गीता है इसमें स्त्रियों को किसके समकक्ष माना गया है, तो उसमें शूद्र के समकक्ष माना गया है। और भगवत गीता को स्मृति प्रधान भी कहा गया है। क्या कहा गया, भगवत गीता को स्मृति प्रधान भी कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम प्रमुख जो चैप्टर है साहित्यिक स्रोत वाला प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के अंतर्गत। जो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बाकी रह जाते हैं इस चैप्टर के, उससे एक बार रूबरू होते हैं हम सब। इसके बाद अपना चैप्टर बस समाप्त होने वाला है आज का। तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो है मूलतः राजनीति शास्त्र से संबंधित है। किससे संबंधित है, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है मूलतः राजनीति शास्त्र से संबंधित है। ठीक है, और इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है, आपके चाणक्य जो। और इसके ठीक आगे कथा सरित सागर, इसके जो रचनाकार हैं सोमदेव हैं। इसकी जो साहित्यिक कृति है मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। अगर पूछा जाए कभी कभी इसके रचनाकार पूछ लिए जाते हैं कथा सरित सागर के, तो आप कहेंगे सोमदेव हैं। एक और प्रमुख महाकाव्य है जो तमिल भाषा में सबसे प्राचीन महाकाव्य है, उसे कहते हैं सिलप्पादिकारम। इसके जो रचनाकार हैं वो हैं आपके इलंगो आदिगल। ठीक है, अगर कभी पूछ लिया जाए कि तमिल भाषा में सबसे प्राचीन महाकाव्य कौन सा है, तो आप कहेंगे सिलप्पादिकारम। अगर इसका और पूछा जाए कि इसे किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप कहेंगे इलंगो आदिगल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम प्रमुख जो साहित्यिक रचनाएं हैं उनके बारे में और उनके लेखक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो रचना है वो है अष्टाध्यायी। इसके रचनाकार कौन है, वो है पाणिनि। ठीक है, यह एक संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ है। अष्टाध्यायी क्या है, एक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। इसके रचनाकार कौन से, वो है पाणिनि।
इसके नेक्स्ट आगे देखेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं वो है चाणक्य, कौटिल्य। इसको आप याद रखेंगे। हालांकि सभी की सभी जो साहित्य रचना है सभी इंपॉर्टेंट इसमें लिखी गई हैं। इन सबको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सबसे कभी ना कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक रहेंगे वो है चाणक्य। इनको कौटिल्य भी कहा जाता है। अगर चाणक्य का कभी दूसरा नाम पूछ लिया जाए तो उन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। और अर्थशास्त्र में किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो वो मौर्य काल के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। नेक्स्ट देखेंगे महाभाष्य के बारे में। तो महाभाष्य के जो लेखक हैं वो पतंजलि हैं। और महाभाष्य में जिनका वर्णन किया गया है वो किनका किया गया है, पुष्यमित्र शुंग के बारे में इसमें जानकारी दी गई है महाभाष्य के अंतर्गत। आगे देखेंगे नेक्स्ट मालविकाग्नि मित्रम। तो इसकी जो रचनाकार हैं वो हैं कालिदास। ठीक है, मालविकाग्नि मित्रम के जो रचनाकार हैं वो हैं कालिदास। और इन्होंने जो इसमें वर्णन दिया है वो किसके बारे में दिया गया है, शुंग वंश के बारे में इसमें वर्णन दिया गया है। आगे नेक्स्ट देखेंगे हम रचना, जो प्रमुख रचना है वो है वृत्त कथा मंजरी। इसके जो रचनाकार या लेखक जो हैं वो हैं क्षेमेंद्र। नेक्स्ट कथा सरित सागर के जो रचनाकार हैं वो हैं सोमदेव। ठीक है, इससे पहले अपन देख चुके हैं कि जो शिल्पाधिकारम है उसका जो तमिल का सबसे प्राचीन महाकाव्य है, इसके जो रचनाकार है वो इलंगो आदिगल। ठीक है, इसके नेक्स्ट आगे देखेंगे एक और प्रमुख जो रचना है इंपोर्टेंट, मुद्रा राक्षस। इसके जो रचनाकार हैं लेखक जो हैं वो हैं विशाखदत्त। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस में मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी साझा की है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आगे मृच्छकटकम। मृच्छकटकम के जो लेखक हैं वो हैं आपके शूद्रक। ठीक है, इसमें इन्होंने गुप्त काल के समाज के बारे में जानकारी दी है मृच्छकटकम के अंतर्गत। आप साथ साथ इसमें रचना याद करते जाएंगे हमारे साथ ही, जिससे आपको इसको बाद में दोबारा रिपीट करने में, रिवीजन करने में समस्या ना हो। आगे जो आपकी रचना है वो है नीतिसार। ठीक है, नीतिसार के जो रचनाकार हैं वो हैं कामंदक। इन्होंने कामंदक ने नीतिसार के अंतर्गत गुप्त काल की राजतंत्र के बारे में जानकारी दी है। ये गलत प्रिंट हो गया है नीतिसार इधर, आप इसको सही तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट जो रचना है वो है हर्षचरित। इसके जो रचनाकार हैं वो हैं आपके बाणभट्ट। यह रचना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, इसको आप याद रखेंगे। हर्षचरित के जो रचनाकार हैं वो है बाणभट्ट। ठीक है, और जो हर्षचरित में जो वर्णन दिया गया है वो किसके बारे में दिया गया है, हर्षवर्धन की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गई है। तो कभी पूछ ले जाए कि हर्षवर्धन की जो उपलब्धियाँ उनके बारे में जानकारी किस में दी गई, तो आप कहेंगे हर्षचरित में। और इसके रचनाकार कौन है, तो वो हैं आपके बाणभट्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम रामचरित के बारे में। तो जो रामचरित है इसके जो लेखक हैं वो हैं संध्याकर, या फिर इन्हें आप नंदी भी कहते हैं। संध्याकर और नंदी जो हैं इनके रामचरित के रचनाकार हैं। नेक्स्ट देखेंगे राजतरंगिणी के बारे में। तो इनको रचनाकार हैं वो हैं कल्हड़ आपके। ठीक है, इसमें राजतरंगिणी में कश्मीर के जो राजवंश हैं उनके बारे में क्रमबद्ध जानकारी दी गई है, जिसमें कल्हड़ के द्वारा बताया गया है। आगे नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वीराज रासो के बारे में। तो पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं यह एक प्रमुख महाकाव्य है। इसके जो लेखक हैं वो चंद्रबरदाई। और इसमें पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज तृतीय अर्थात पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी है। इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक था प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों के अंतर्गत, साहित्य के स्रोत के अंतर्गत, वो समाप्त होता है। इससे ठीक अगली वाली क्लास में हम अगला जो चैप्टर कवर करेंगे वो करेंगे हम प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पाषाण काल। पाषाण काल के अंतर्गत पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है।